वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आईकैप के स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फिदा रहमान हैज बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गोल्डन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। On 9 November 2021, on behalf of GIL's management, Fida Rahman entered into a 2-year contract with Carroll Private Limited for the supply of raw material on 15 days credit. On 7 March 2022, अच्छा अब डेट्स भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। Fida Rahman's father acquired 12% shares in CPL. Under the provision of Companies Act 2017, briefly explain the responsibilities of Fida Rahman in respect of the above for the entire term of the contract. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म है वो 2 इयर्स है, तो 2 इयर्स के मामले में तो फिर लंबा काम चलेगा, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहां पर जो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट बनती हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उनको हमने रिस्पॉन्ड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या फिदा रहमान इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं। देखें, जब 9 नवंबर की बात है, जब मैनेजमेंट ने उन्हें कहा कि उनके साथ एग्रीमेंट करें और वो निगोशिएशन स्टार्ट हुई, तब तो उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 7 मार्च को। इससे पहले उनके फादर की वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और जो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का रेलिवेंट सेक्शन है, हर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर रिलेटिव की डिफरेंट डेफिनेशन है। कुछ में सिर्फ स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन आते हैं, कुछ में और ज्यादा रिलेटिव्स आ जाते हैं। तो जो डेफिनेशन है उसके अंदर पेरेंट्स भी रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। तो इस लिहाज से फिदा रहमान इज डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद कैरल प्राइवेट लिमिटेड ऑन 7 मार्च। उससे पहले तो देखिए उनके रिलेटिव की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी सीपीएल के अंदर, 7 मार्च को ये इन्वॉल्वमेंट हुई है। व्हेन हिज फादर एक्वायर्ड शेयर्स इन सीपीएल एज पेरेंट्स fall under the definition of directors relative according to relevant provision। तो एक तो ये पहला पॉइंट आ गया। जब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एक डायरेक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, तो अब हमने क्वेश्चन में तो पूछा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो अब हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं उस पर बात करेंगे। Accordingly, Fida Rahman's responsibilities in respect of CPL contract are as follows. Number 1, Fida Rahman shall disclose the nature of his interest by giving a journal notice। इस सिचुएशन में देखें जनरल नोटिस रेलिवेंट है, क्योंकि एक कंपनी के साथ जब आपका बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना है तो एक लंबा चलेगा मामला, तो 2 साल तक चलना है। 7 मार्च से आप शुरू करें और जो है जो भी मीटिंग होती है आफ्टर 7 मार्च 2022 उसके अंदर जनरल नोटिस दे देना चाहिए कि ही इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट विद सीपीएल इफेक्टिव 7 मार्च 2022। तब से वो उन कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, तो ये डिस्क्लोजर देना होगा। पहली बात तो ये हो गई। As GIL entered into 2-year contract with CPL, the said notice shall expire at the end of GIL financial year and may be renewed for a further period of 1 financial year। तो रिन्यू कर सकते हैं आप ये। अब फाइनेंशियल ईयर लेट से, यहां पर तो फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं बताया हुआ, लेकिन लेट से फाइनेंशियल ईयर एंड जो है वो जून है, जून 30। तो जून 30 को अगर हम कहते हैं कि जी मार्च 2022 को हो रहा है, तो जून 30 2022 को ईयर एंड हुआ, तो तब ये जो नोटिस है पहला ये एक्सपायर हो जाएगा। तो जून के महीने में ही नेक्स्ट ईयर के लिए नोटिस दिया जा सकता है। फिर अगले साल जब नेक्स्ट जून आता है तो उसमें फिर उससे अगले 1 साल के लिए नोटिस दिया जा सकता है। तो लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आप रिन्यू कर सकते हैं नोटिस 1 मोर ईयर के लिए। In order to make the said notice effective, it must be given in a meeting of the board of GIL, or Fida Rahman himself take reasonable step to ensure that it is brought up and read at the first meeting of the board of GIL after it is given। तो इफेक्टिव तब होगा अगर इसको बोर्ड के अंदर या तो दिया जाए या फिर वो स्टेप्स लिए जाएं जिससे ये कंफर्म हो जाए कि ये जो मीटिंग ऑफ बोर्ड होती है उसके अंदर ये बकायदा मैटर स्पेसिफिकली डिस्कस हो। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के लिए। वैसे जब ये कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल लिया जा रहा होगा उसके लिए भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है,
तो उसमें भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि डायरेक्टर जो हैं वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे और कोरम के लिए उनको काउंट नहीं किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।